हेलो बच्चों की हालचाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। आशा करता हूं आप लोग भी बिंदास होंगे, बोले तो झक्कास। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा एक शानदार टॉपिक जो हर बच्चे का, 12th के हर बच्चे का रहता है भैया बेसब्री से इंतजार। इसी टॉपिक का नाम है भैया कूलम्ब्स लॉ। तो आज अपन बेटा कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि भैया किधर अप्लाई होता है, इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कैसे बनते हैं। तो आज अपन कुल मिला के पूरा कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो बेटा स्टार्ट करने के पहले आज अपन सबसे पहले देखेंगे कि भैया आज की क्लास का गोल क्या है। तो आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा कूलम्ब्स लॉ। इसके बाद बेटा एक नई प्रॉपर्टी आती है बेटा मीडियम की, परमिटिविटी। इसके बारे में डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा रिलेटिव परमिटिविटी, और लास्ट में जितना भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उसी के बेस्ड पे क्या पढ़ेंगे बेटा अपन पढ़ेंगे बेटा न्यूमेरिकल। चमका कि नहीं चमका। तो अपन आते हैं बेटा सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ। अब भैया कूलम्ब्स लॉ पढ़ाने के पहले बेटा मैं थोड़ा चार्ज की बात करूंगा। तो स्टार्टिंग में आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल पता है सर, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और कैसी प्रॉपर्टी है बेटा? फंडामेंटल। अब चार्ज काम क्या करता है? कहीं पे भी दो चार्ज दिख जाए तो उनके बीच में या तो अट्रैक्शन लगेगा या तो रिपल्सन लगेगा, लेकिन कितना लगेगा ये नहीं बताया था सर। तो ये बताने वाले कौन थे भैया? हमारे कूलम्ब चाचा। तो कूलम्ब चाचा ने बेटा यही तो बताया है कि भैया दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है कितना होगा। तो बेटा उसके लिए इन्होंने क्या बनाया बेटा? एक स्टेटमेंट बनाया, और उसी के स्टेटमेंट से क्या आता है बेटा? एक फार्मूला आता है। और ये फार्मूले से आप भैया दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो कूलम्ब लॉ का स्टेटमेंट क्या है भैया? तो कूलम्ब चाचा ने स्टेटमेंट क्या बोला कि भैया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू पॉइंट चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज और दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज। इसका मतलब भैया कूलम्ब चाचा ने बोला कि भैया सबसे पहले दो चार्ज लो, किसी आर डिस्टेंस पे रख दो। अब इनके बीच में या तो अट्रैक्शन लगेगा या तो रिपल्सन लगेगा। तो भैया जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के कैसा होगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ना बेटा, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब भैया याद रखना, फिजिक्स में कोई भी स्टेटमेंट आता है ना तो सबसे पहले उसका क्या किया जाता है बेटा? एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो कूलम्ब सर की मैं आपको सोच बता रहा हूं। तो सबसे पहले कूलम्ब चाचा ने क्या लिया होगा बेटा? दो चार्ज लिया होगा। एक चार्ज Q1 ले लिया और दूसरा चार्ज क्या ले लिया बेटा? Q2 ले लिया। इसको किसी आर डिस्टेंस पे रख दिया। और ये अभी एक्सपेरिमेंट कहां पे चल रहा है बेटा? वैक्यूम में। तो पूरे दो चार्ज कहां पे रखे होंगे बेटा? किसी आर डिस्टेंस पे वैक्यूम पे रखा है। अब भैया अगर दोनों सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा। लो भैया लगा दिए। अगर बेटा अपोजिट नेचर के होंगे तो कैसा कैसा फोर्स लगेगा बेटा? अट्रैक्शन नेचर का लगेगा। ये भैया लगा दिए। अब बेटा याद रखना, जो ये फोर्स लगता है बेटा, ये Q1 जब Q2 पे लगाएगा तो F2 लगाया, और Q2 जब Q1 पे लगाया तो F1। और ये दोनों फोर्स जो होते हैं बेटा मैग्नीट्यूड वाइज क्या होते हैं? सेम होते हैं। कूलम्ब चाचा ने दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स की मैग्नीट्यूड का बेटा फार्मूला दिया है। तो अपन क्या कर लेंगे बेटा? जो F1 का जो मैग्नीट्यूड है ये F2 के क्या होगा? जल्दी बोलो। बराबर होगा। और कितना हो रहा होगा बेटा? मैं F मान लिया। वेयर में लिख लो बेटा, और लिख लो। Q1 और Q2 क्या भैया? Q1 और Q2 क्या बेटा? 2 पॉइंट चार्ज है। 2 पॉइंट चार्ज है भैया। 2 पॉइंट चार्ज। R क्या भैया? जल्दी बोलो। डिस्टेंस है। किसके बीच की डिस्टेंस है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। दो पॉइंट चार्ज के बीच की क्या भैया? ये डिस्टेंस है। अब भैया ये स्टेटमेंट भैया कूलम्ब चाचा ने कैसे दिया होगा? तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया होगा। अब एक्सपेरिमेंट क्या रहा होगा बेटा? तो कूलम्ब सर की मैं सोच बता रहा हूं। सबसे पहले दो चार्ज लिया रहा होगा और उनकी डिस्टेंस क्या कर दी होगी बेटा? फिक्स कर दी होगी। अब उन्होंने देखा कि जब मैं चार्ज की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो रही है भैया? बढ़ रही है। मतलब फोर्स और चार्ज का रिलेशन कैसे आएगा बेटा? डायरेक्टली ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब वो चार्ज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दे दिया भैया कि जो फोर्स दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के कैसा होगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये पहला स्टेटमेंट आ गया। दूसरा उन्होंने क्या किया होगा? अब दो चार्ज लिए होंगे, इनकी वैल्यू फिक्स कर दी। अब डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। अब भैया जब डिस्टेंस बढ़ा रहे होंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो रही होगी? डिक्रीज रही होगी, मतलब कम हो रही होगी। और जब बेटा डिस्टेंस आर बढ़ाओगे फोर्स कम होगा। मतलब कैसा रिलेशन आएगा बेटा? फोर्स और आर का इनवर्सली आएगा। और याद रखना, जो फोर्स कम हो रहा था डबल रेट से कम हो रहा था, इसलिए जो फोर्स है बेटा दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के कैसा है? स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भैया।
ये बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब दोनों को सॉल्व करोगे भैया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। लो भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किए तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा बेटा, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब आपको पता है जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे, तो जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे बेटा तो क्या आएगा बेटा, तो बेटा एक क्या आता है बेटा, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है Q1 Q2 R का स्क्वायर। और इस कांस्टेंट को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब बेटा कुलाम चाचा ने इसकी वैल्यू बेटा फिक्स करके रखी है। इसकी के की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फार्मूलेशन में क्या होती है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। और न्यूमेरिकल्स भी कितनी होती है बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर कुलाम का स्क्वायर। ये कैसा है बेटा, मैं नोट में बताऊंगा कि के का यूनिट कैसे बनता है। इसके बाद बेटा एक और प्रॉपर्टी, एक और फिजिकल क्वांटिटी है एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है या मटेरियल की होती है। अब ये काम क्या करता है बेटा, तो कुलाम चाचा ने एक एक्सपेरिमेंट और किया था कि दो चार्ज को अभी ये कहां पे रखे थे बेटा, वैक्यूम पे। फिर उन्होंने दो चार्ज को उठाकर कहां पे रखा, किसी मीडियम पे रखा, या दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम भर दिया, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई बेटा, डिक्रीज हो गई। क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। मतलब उनको पता चला कि भैया दो चार्ज के बीच में अगर मैं मीडियम चेंज करूंगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब फोर्स क्या हो रहा था, कम हो रहा था, इसलिए बेटा के साथ एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दी। इस प्रॉपर्टी का नाम बेटा परमिटिविटी। तो अभी ये एक्सपेरिमेंट कहां हुआ था बेटा, फ्री स्पेस में। तो परमिटिविटी किधर की लेना है बेटा, फ्री स्पेस की लेना है। किधर की लेना है, परमिटिविटी है भैया, ये किधर की है भैया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की है। फ्री स्पेस का मतलब होता है बेटा वैक्यूम। और यहां की बेटा, यहां की वैल्यू कितनी थी, 8.854 इंटू 10 की पावर -12। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, तो के साथ इसका रिलेशन कैसे, इनवर्सली है। मतलब जो के का यूनिट होगा एप्सिलॉन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा। तो लो भैया ये उल्टा लिख दिए। चमका कि नहीं चमका, तो फाइनली बेटा कुलाम्स लॉ का फाइनली फार्मूला क्या हो जाएगा, के की जगह क्या लिख दोगे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया Q1 Q2 R का स्क्वायर। ये हो गया बेटा कुलाम फोर्स। मतलब दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया बेटा, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो कहीं पे भी अगर आपको दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालना है तो आंख मूंद के फार्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चमका कि नहीं चमका बेटा। अब ये कुछ कुलाम्स लॉ क्या पढ़ेंगे बेटा, नोट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, ये आपके एमसीक्यू में आएंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला। यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला किसका देखेंगे बेटा, के का देखेंगे। तो आपको पहले बता दिया था अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बनाना हो तो उसका फार्मूला पता होना चाहिए भैया। तो के किसके फार्मूले में आता है भाई, कुलाम फोर्स के। तो भैया सबसे पहले कुलाम फोर्स लिख लो, के Q1 Q2 R का स्क्वायर। तो अब के का फार्मूला बनाना है तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ को इसके साथ आर के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो। Q1 और Q2 किस में लेकर आ जाओ, डिवाइड में लेकर आ जाओ। अब फोर्स किससे मेजरमेंट करते हैं बेटा, न्यूटन। आर किससे मेजर करते हैं बेटा, मीटर। और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। Q1 दो चार्ज है बेटा, तो एक का कुलाम दूसरे का भी कुलाम, तो क्या हो जाएगा कुलाम का स्क्वायर। तो के का क्या आ गया बेटा, यूनिट। अब बेटा आपको क्या बनाना है, डायमेंशन फार्मूला बनाना है। अब अगर किसी का भी डायमेंशन फार्मूला बनाना हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसका यूनिट। तो इसका यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर और बटा कुलाम का स्क्वायर। तो न्यूटन का क्या यूनिट होता है बेटा, फोर्स है, तो इसका यूनिट होता है, सॉरी इसका डायमेंशन फार्मूला होता है MLT-2। मीटर को क्या लिखते हैं बेटा, एल लिखते हैं, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। कुलाम का पहले लेक्चर में बताया था 80 होता है, तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और टी का स्क्वायर। सबको ऊपर लेकर जाओ बेटा, सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा, ML⁻3। अब टी ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और टी की पावर -2 है तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -4। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए की पावर -2। तो ये क्या हो गया बेटा, के का यूनिट एंड डायमेंशन हो गया। और क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है बेटा, एप्सिलॉन का भी पूछ लिया जाता है। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला।
ऑफ एप्सिलॉन। तो बेटा अगर आपको के का पता है तो एप्सिलॉन का ही बन जाएगा। तो याद रखना बेटा जो के का रिलेशन है एप्सिलॉन के साथ कैसा है, इनवर्सली है। मतलब जो के का यूनिट होगा एप्सिलॉन के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो के का यूनिट कितना है बेटा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटा कूलम का स्क्वायर। तो बेटा इसके लिए उल्टा क्या हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा, इसका यूनिट। अगर इसका डायमेंशन फार्मूला बनाना है तो जो बेटा के का डायमेंशन है इसके लिए उल्टा हो जाएगा। मतलब बेटा अगर इनकी पावर क्या प्लस में होंगी तो माइनस में, और माइनस वाली प्लस में। तो एप्सिलॉन का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, एम की पावर यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा -1, एल की पावर +3 है तो क्या हो जाएगा -3, टी के क्या हो जाएगा +4, ए का भी क्या हो जाएगा बेटा +2। चमका कि नहीं चमका, मतलब अगर आपको के का यूनिट डायमेंशन पता है भैया तो एप्सिलॉन का बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये होगा बेटा इसके इंपॉर्टेंट नोट। और नोट में क्या चलेंगे बेटा, के का बेटा आपको सीजीएस वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एसआई देख ले रहे हैं बेटा, एसआई वैल्यू ऑफ के। तो के की बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की एसआई वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलम का स्क्वायर। तो कूलम फोर्स बेटा एसआई में क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। के की जगह क्या लिख दोगे, 9 × 10⁹ Q1 Q2 R का स्क्वायर। और ये चमका के चमका फोर्स किस में आएगा बेटा, न्यूटन में आएगा। अब आपसे सीजीएस में पूछ लिया जाए बेटा, तो सीजीएस वैल्यू ऑफ के की सीजीएस वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। ये दिमाग में सेट कर लो। अब न्यूटन की जगह क्या लिखोगे, डाइन लिखोगे। मीटर की जगह क्या लिखोगे, सेंटीमीटर। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। अब कूलम को बेटा सीजीएस में क्या कहते हैं, स्टेट कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। अगर बेटा कूलम फोर्स की बात करें बेटा सीजीएस में, तो के की जगह क्या आ जाएगा, 1 Q1 Q2 R का स्क्वायर। और ये फोर्स किस में हो जाएगा बेटा, न्यूटन में नहीं डाइन में लिखोगे। किस में लिखोगे, डाइन में। चमका कि नहीं चमका बेटा, तो ये नोट बेटा दिमाग में सेट कर लो। एमसीक्यू में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि सीजीएस में कूलम फोर्स बताओ। तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, डाइन। एसआई में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन। चमका कि नहीं चमका, मजा आया कि नहीं आया बेटा, मजा आया तो दिग्गी सर के लिए बेटा कमेंट बॉक्स में थंब लगा दो। अब इसके बाद बेटा कई बार क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा, व्हाट इज यूनिट चार्ज। मतलब आपसे पूछ रहा है भैया कि एक कूलम चार्ज किसे कहते हैं। तो बेटा आपको कुल मिला के Q की वैल्यू 1 प्रूव करना है। अब हमको भैया कूलम फार्मूला दिया है। कूलम का फार्मूला क्या दिया है, F। K की वैल्यू कितनी होती है, 10⁹ Q1 Q2 R का स्क्वायर। तो अगर बेटा आपको Q बराबर 1 कूलम प्रूव करना है तो बेटा इस फार्मूले में ऐसा डाटा पुट करूं जो Q बराबर क्या दे दे, 1 दे दे। तो मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड को क्या करूंगा, सेम करूंगा। इनको वैक्यूम में कितने डिस्टेंस में रख दूंगा बेटा, 1 मीटर के डिस्टेंस में रखूंगा। अब मुझे 9 × 10⁹ को कैंसिल करना है, तो मतलब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा कितना लगना चाहिए बेटा, 9 × 10⁹ न्यूटन अगर लगेगा। अगर बेटा इतना केस है तो भैया लगा दो कूलम्स लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ। अब भैया इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, Q = 1 आएगा। तो देख लो F बराबर कितना होता है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 R का स्क्वायर। F की जगह क्या रखोगे बेटा, 9 × 10⁹। K की वैल्यू बेटा होती है इतनी ही होती है। Q की जगह Q रखोगे, Q2 की जगह Q, तो क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर। R की जगह 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली बेटा Q स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, 1। तो Q बराबर क्या आ जाएगा बेटा, ±1 कूलम। चमका कि नहीं चमका। तो अगर बेटा आपको 1 कूलम अगर प्रूव करना है तो दोनों चार्जेस को मैग्नीट्यूड को सेम करना पड़ेगा और वैक्यूम में 1 मीटर की डिस्टेंस में रखना पड़ेगा। और जो उन दोनों चार्ज में जो फोर्स लगेगा बेटा 9 × 10⁹ न्यूटन लगना चाहिए। अगर ये केस इतनी कंडीशन है तो आपकी चार्ज की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 कूलम होगी। चमका कि नहीं चमका बेटा। तो ये क्वेश्चन कई बार बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद अपन आते हैं बेटा परमिटिविटी। तो आपको बेटा जैसे मैं कूलम्स लॉ पढ़ाया था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के साथ एक नई प्रॉपर्टी आई थी बेटा, परमिटिविटी। तो वो परमिटिविटी कहां की थी बेटा, फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस की क्यों थी, क्योंकि इस कूलम ने जो एक्सपेरिमेंट किया था स्टार्टिंग में कहां पे किया था बेटा, वैक्यूम में किया था। अब देखते हैं भैया परमिटिविटी अच्छी चीज है या बुरी चीज है। तो मैं अभी से बता दूं बेटा, कूलम्स के फार्मूले में जो परमिटिविटी का रिलेशन आता है
कैसे आता है बेटा, इनवर्सली आता है। कैसे आता है, इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब बेटा दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए अच्छा नहीं है, ये खराब है। मतलब अब ये काम क्या करेगा, तो याद रखना बेटा ये किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, मटेरियल की या मीडियम की। अब ये दो चार्ज के बीच की जो फोर्स फील्ड लाइन होती है उनको क्या करता है, डिक्रीज करता है, जिससे दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो परमिटिविटी कोई अच्छी चीज नहीं है बेटा, ये मीडियम और मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स फील्ड लाइन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसके बाद रिलेशन देखेंगे तो बेटा परमिटिविटी और कूलम्ब फोर्स के बीच में रिलेशन, तो कैसा रिलेशन है बेटा, इनवर्सली है। तो फोर्स के साथ परमिटिविटी का रिलेशन कैसा है बेटा, इनवर्सली है। इसका मतलब है कि अगर बेटा परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर परमिटिविटी कम होगी तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चमका कि नहीं चमका, तो अब इसके बेटा कुछ नोट्स होंगे। तो बेटा ये बताओ परमिटिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की। तो सबसे बेटा ऐसा मीडियम बताओ जिसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल कुछ ना हो, तो बेटा ये कहां पे मिलेगा, वैक्यूम में। तो मैं कह सकता हूं बेटा सबसे मिनिमम परमिटिविटी कहां की होती है बेटा, पेपर में पूछा जाता है वैक्यूम की। मतलब दो चार्ज के बीच में जो सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा कहां पे होगा बेटा, वैक्यूम में। तो बेटा मिनिमम परमिटिविटी कई बार पूछ लिया जाता है, मिनिमम परमिटिविटी किधर की होती है बेटा, फ्री स्पेस की। किधर की होती है, फ्री स्पेस की होती है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा एप्सिलॉन मिनिमम किधर का होता है बेटा, वैक्यूम का। किधर का, वैक्यूम का। मतलब अब इसके बाद जितनी भी परमिटिविटी आएंगी, जितनी भी मीडियम्स आएंगे, उनकी परमिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। किसके कंपेयर बेटा, वैक्यूम के। तो मैं लिख सकता हूं बेटा जो मीडियम की परमिटिविटी होगी क्या होगी, ज्यादा होगी। किससे बेटा, वैक्यूम की परमिटिविटी। मतलब दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा सबसे ज्यादा कहां पे होगा भैया, वैक्यूम में होगा। उसके बाद अब जितने भी जो फोर्स लगे कूलम्ब चार्ज के बीच में, अगर मीडियम कोई भी डालोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो बेटा जो मीडियम पे जो फोर्स होगा वो कम होगा, सबसे ज्यादा फोर्स कहां पे लगेगा बेटा, वैक्यूम। तो ये रिलेशन बेटा दिमाग में सेट करना। चमका कि नहीं चमका, तो याद रखना सबसे कम परमिटिविटी किधर की, वैक्यूम की। इसके बाद अब जितनी भी मीडियम की परमिटिविटी आएंगी वो क्या रहेंगी, हमेशा वैक्यूम से ज्यादा रहेंगी। तो फोर्स क्या लगेगा बेटा, सबसे ज्यादा फोर्स कहां लगेगा, जब दो चार्ज कहां पे रखे रहेंगे, वैक्यूम में। और सबसे कम फोर्स कहां लगेगा बेटा, वैक्यूम को छोड़कर। अब चार्ज को, दो चार्ज को कहीं पे रख दो, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो फोर्स की वैल्यू आएगी क्या आएगी बेटा, कम ही आएगी। तो ये रिलेशन बेटा दिमाग में सेट रखने का। चमका कि नहीं चमका बेटा। अब इसके बाद बेटा नया टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको बेटा एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एम एंड एप्सिलॉन नॉट। मतलब मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी के बीच में जो रिलेशन होता है बेटा, वही रिलेशन रिलेटिव परमिटिविटी होता है। अब आपको इसको रिलेशन निकालना है तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना भैया, दो चार्ज लेना है, किसी आर डिस्टेंस में फिक्स कर देना है। सबसे पहले मीड कहां पे रखेंगे, वैक्यूम पे रखेंगे। और उन उधर वैक्यूम में जब रखेंगे तो उधर देखेंगे कितना कूलम्ब फोर्स लग रहा है। फिर सेम चार्ज को, सेम सेट को उठाकर कहां पे रख देंगे, मीडियम पे रख देंगे। उधर देखेंगे कितना कूलम्ब फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्स को क्या करेंगे बेटा, रिलेशन बनाना है तो डिवाइड कर दो, आपको फाइनली रिलेशन मिल जाएगा। तो लो भैया सबसे पहले क्या ले रहे हैं बेटा, दो चार्ज ले रहे हैं, एक Q1 ले लिया और एक Q2 ले लिया। इसकी डिस्टेंस क्या कर दिया बेटा, आर डिस्टेंस पे फिक्स कर दिया। अब ये कहां पे रखा है बेटा, वैक्यूम में रखा है। और वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी होती है बेटा, एप्सिलॉन नॉट। तो इनके बीच में जो कूलम्ब फोर्स लगेगा कितना रहेगा बेटा, एक बटा, कहां पे वैक्यूम में, तो ये एफ नॉट लिख लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R का स्क्वायर। ये बेटा इक्वेशन नंबर क्या हो गई बेटा, फर्स्ट हो गई। अब भैया सेम सेट ऑफ चार्ज को कहां पे रख दिया जाए बेटा, किसी भी, अगर मैं एनी मीडियम पे रखूंगा, लो भैया कहां पे रख दिया, किसी भी एनी मीडियम पे रख दिया। तो बेटा मीडियम की परमिटिविटी कितनी होती है, एप्सिलॉन एम होती है। ये सेम डिस्टेंस पे रखना है। तो अब कूलम्ब फोर्स कितना लगेगा भैया, देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 R का स्क्वायर। अब मुझे रिलेशन निकालना है तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो भैया, डिवाइड कर दो। तो लो भाई मैं डिवाइड कर दिया, यहाँ पे एफ नॉट हो गया, यहाँ पे एफ एम हो गया। एफ नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R का स्क्वायर। एफ एम की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम है। ये Q1 Q2 R का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, खल्लास, कटिंग हो जाएगा भैया, 1/4 पाई 1/4 पाई भी खल्लास। तो फाइनल रिलेशन बन जाएगा बेटा एफ नॉट अपॉन एफ एम बराबर, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। इन्हीं का जो रेशो होता है बेटा यही कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चमका कि नहीं चमका बेटा,
तो अगर बेटा आपको रिलेटिव परमिटिविटी पूछा जाए तो कुछ नहीं होता, रेशो होता है। किसका रेशो होता है बेटा? मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का जो रेशो होता है वही होता है बेटा रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चमका कि नहीं चमका बेटा? तो यहां पे देख लो भाई, इसका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा बेटा? इट इज अ रेशो ऑफ permittivity of medium to the permittivity of vacuum। क्या कहलाएगा भैया? is called relative permittivity या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चमका कि नहीं चमका बेटा? तो अगर आपको बेटा रिलेटिव परमिटिविटी पूछा जाए तो आप एग्जाम में ये भी कर सकते हो। ये रिलेशन याद रखना बेटा, अभी इससे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, क्वेश्चंस बनता ही बनता है, नीट में ही बनता है, बोर्ड एग्जाम पे भी बनता है, कोई भी बोर्ड ले लो यार, चाहे सीबीएसई बोर्ड ले लो। अब इसके कुछ नोट है बेटा, वो दिमाग में स्टोर करना। अगर आपसे कहीं पे भी बेटा किसकी बात कर दे, रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर दे, किसकी बात कर दे? रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर दे, तो क्या याद रखना? के या ई आर का जो रेशो होगा बेटा किसके इक्वल होगा? एफ नॉट बटे एफ एम या बेटा एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन आर। चमका कि नहीं चमका बेटा? ये रिलेशन याद रखना। इसके बाद और क्या याद रखना बेटा? अब भैया कुछ चीजों की रिलेटिव परमिटिविटी याद रखना बेटा। तो यहां पे मटेरियल लिखे दे रहा हूं बेटा, और यहाँ पे एप्सिलॉन आर या के की वैल्यू बता दे रहा हूं। जैसे एयर की बेटा, एयर की कितनी होती है बेटा? 1 होती है। और बेटा मेटल्स की, इसकी याद रखना बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी कितनी होती है बेटा? इनफिनाइट होती है। तो एयर की और मेटल्स की रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना। तो अगर बेटा, इसलिए तो एयर और वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है सेम होती है। क्यों होती है? देख लो बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी ये एप्सिलॉन एम, एम क्या ले लिया हूं बेटा? एयर मीडियम है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? फिक्स। तो एयर के लिए बेटा रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो एप्सिलॉन एयर एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एप्सिलॉन एयर जो होगा एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बेटा 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। चमका कि नहीं चमका? इसलिए बेटा बुक्स में एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी सेम लिया जाता है, क्योंकि बेटा एयर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है कितनी होती है बेटा? 1 होती है। चमका कि नहीं चमका? मजा आया कि नहीं आया बेटा? तो इतना आपको दिमाग में स्टोर करके रखना है। अब आते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में। अब ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बेटा आपके नीट में भी पूछी जा सकती है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन 2 चार्ज इन एयर इफ द स्पेस बिटवीन देम इज कंप्लीटली फिल्ड विद ग्लास। भैया 2 चार्ज दिए गए भैया, सबसे पहले लिख लिया, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। अगर सेम नेचर के हैं तो बेटा अपोजिट फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा बेटा? 4 न्यूटन। और इधर भी कितना लगेगा? 4 न्यूटन। मतलब एफ आपको दिया है बेटा 4 न्यूटन लग रहा है। और ये भी स्टार्टिंग में कहां रखे होंगे? समझ लो वैक्यूम में रखे हैं। चमका कि नहीं चमका? अब बोल रहा है बेटा अगर इनके बीच में क्या कर दूं बेटा? आर डिस्टेंस पे ही रखे हुए हैं, डिस्टेंस थोड़ी चेंज करने को बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है? अगर इनके बीच में क्या भर दिया जाए? जल्दी बोलो, क्या भर दिया जाए बेटा? ग्लास फिल्ड कर दिया जाए, ग्लास भर दिया जाए बेटा, कोई मीडियम इंसर्ट करा दिया जाए। तो आपको पता है कि 2 चार्ज के बीच में अगर कोई मीडियम डालोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब आपका आंसर क्या आने वाला है? 4 से कम ही आएगा। मतलब ये आंसर तो आने नहीं वाला। मतलब आपका ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, और ये आंसर हो सकता है। तो देखते हैं कितना हो जाएगा भाई। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? फोर्स निकालना है। कब का फोर्स निकालना है बेटा? जब यहाँ पे ग्लास फिल्ड कर दिया है। क्या फिल्ड कर दिया बेटा? ग्लास। तो अभी आपको फार्मूला बताया बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया है? 8 दिया है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का जो फार्मूला होता है क्या होता है? एफ नॉट, मीडियम क्या ले लिया हूं बेटा? ग्लास ले लिया हूं। एफ नॉट की वैल्यू कितना दिया है? 4 दिया है। एफ जी मुझे निकालना है। रिलेटिव परमिट, तो एफ जी बराबर क्या हो जाएगा बेटा?
4 अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया 8, मतलब क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 आंसर होता है बेटा 0.5 न्यूटन। चमका कि नहीं चमका बेटा, तो आंसर आपका आ जाएगा बेटा 0.5 न्यूटन। तो बेटा बहुत ही रिलेशन वाले सवाल होते हैं कूलम्ब लॉ के, तो चमका कि नहीं चमका। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, बहुत आसान है। अब क्या बोला, 2 पॉइंट चार्ज प्लस 2 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 9 न्यूटन। लो भैया 2 माइक्रोकूलम है और प्लस 6 माइक्रोकूलम है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं कितने से बेटा 9 न्यूटन से, ये भी कितने से कर रहा है 9 न्यूटन से। अब क्या बोल रहा है, अगर बेटा इस सिस्टम किसको वाटर के अंदर डाल दो, बेटा फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, अगर समझ वैक्यूम में रखा है तो कितना लग रहा है बेटा 9 न्यूटन लग रहा है। अब भैया इसको इसके सेट के बीच में क्या रख दिया जाए, 2 माइक्रोकूलम है, ये 6 माइक्रोकूलम है, क्या भर दिया जाए भैया वाटर भर दिया जाए। डिस्टेंस सेम रहने वाली है, डिस्टेंस थोड़ी बोला भैया चेंज करने को, क्या बोला मीडियम चेंज कर रहा है, और मीडियम चेंज कर दिया तो भैया फोर्स की वैल्यू बताओ, तो बेटा क्या रख दिया इधर वाटर। तो एक मिनट, तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा एफ नॉट एफ वाटर, मुझे एफ वाटर निकालना है तो क्या हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। एफ नॉट की वैल्यू कितना दिया है 9, बेटा वाटर की परमिटिविटी कितना दिया है बेटा रिलेटिव परमिटिविटी 81, तो क्या हो जाएगा 9। तो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा, जब दोनों चार्ज को वाटर में डिप करोगे तो 1/9 न्यूटन का फोर्स लगने वाला है, कितने लगने वाला बेटा 1/9 न्यूटन का। चमका कि नहीं चमका बेटा, तो परमिटिविटी के ऐसे ही सवाल बनेंगे बेटा कूलम्ब लॉ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और रिलेशन वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है 2 पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। लो भैया ले लो, ये Q1 चार्ज ले लिया और ये Q2 चार्ज ले लिया, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा D है। लो भैया रिपेल टू ईच अदर, रिपेल कर रहे हैं भैया कितने फोर्स से बेटा 9 न्यूटन से, कितने से कर रहे हैं 9 न्यूटन से। तो कूलम्ब लॉ का लगाओगे तो कितना हो जाएगा, फोर्स बराबर के Q1 Q2 R D है बेटा, तो D का स्क्वायर, फोर्स कितना दिया है 9 दिया है, तो के Q1 Q2 D का स्क्वायर। बेटा याद है जब भी ऐसे रिलेशन वाले का क्वेश्चन आए तो पहले केस को बेटा लिख लो। अब दूसरे केस में बोल रहा है भैया कि अब इन दोनों चार्ज की डिस्टेंस बढ़ा दो, और डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब आपका आंसर 9 से कम आएगा, 9 तो आएगा ही नहीं, 27 तो आएगा नहीं, मतलब आपका आंसर ये तो 1 न्यूटन आएगा या तो 3 न्यूटन आएगा। तो भैया बढ़ा दो, अब ये Q1 है, अब बेटा इसको उठाकर Q2 को कहां पर रख दिया गया है 3D डिस्टेंस पे रख दिया गया है। अब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो लगा दो बेटा कूलम्ब लॉ, तो F डैश कितना हो जाएगा के, चार्ज तो भैया सेम है, डिस्टेंस कितना हो गया 3D का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा के Q1 Q2 9D का स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर है बेटा, पहले केस पे 9 के बराबर है, तो जो आपका F डैश हो जाएगा 9/9, तो कट के क्या हो जाएगा बेटा आंसर 1 न्यूटन आएगा। तो बेटा फोर्स कितना हो जाएगा, अगर 3D डिस्टेंस पे रख दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1 न्यूटन। चमका कि नहीं चमका बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या बोला, इफ अ टू आइडेंटिकल स्पेयर्स हैविंग चार्ज 16 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम आर कीप्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, देन फोर्स इज एट। भैया क्वेश्चन पढ़ा करो, सबसे पहले पहला केस बोला है भैया दो चार्ज ले लिए, लो भैया दो चार्ज, ये क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, और कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा F फोर्स से। लो भैया तो कूलम्ब फार्मूला से F बराबर कितना हो जाएगा, और किसी R डिस्टेंस पे रखे हैं भैया, कितना हो जाएगा K 16, मैग्नीट्यूड वैल्यू रखते हैं 8, और ये क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। अब बेटा माइक्रो को हटाओगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -12, 10 की पावर -6 इसके लिए, 10 की पावर -6 इसके लिए, क्या हो जाएगा 10 की पावर -12। ये आपकी बेटा इक्वेशन नंबर क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। अब भैया अगला केस में क्या बोल रहा है, दे आर टच एंड अगेन कीप एट द सेम डिस्टेंस। अब दोनों भैया दोनों चार्ज को आपस में टच करना है, और आपको पहले बता दिया था अगर कोई दो कंडक्टर बॉडी है आपस में उनके पास चार्ज है, टच करोगे तो क्या हो जाएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन हो जाएगा, और चार्ज का ट्रांसफर होगा और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और याद रखना अगर दो आइडेंटिकल बॉडी है, दोनों स्पेयर सेम है, तो नेट का आधा आधा चार्ज क्या कर लेंगे बांट लेंगे। तो भैया इन दोनों का क्यू नेट कितना है, जल्दी देखो भैया, तो बेटा क्यू नेट कितना है 16 माइक्रोकूलम प्लस, एक मिनट 16 से भैया एक घटा दोगे 8 माइक्रो, 16 से 8 घटाओगे कितना आने वाला है भैया, 16 से
8 घटाओ कितना आएगा, 8 माइक्रोकूलम आएगा। अब मतलब ये दोनों बॉडी कैसी है बेटा, आइडेंटिकल बोला है, मतलब ये नेट का आधा आधा क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो अब कितना, अब बांटने के बाद जितनी डिस्टेंस पे स्टार्टिंग में उतनी डिस्टेंस में बाद में भी रख दिया जाए, तो बेटा कितना, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, मतलब 4 माइक्रोकूलम। इधर भी कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस क्या रहने वाली बेटा, r। तो लगा दो भैया कूलम लॉ, तो एफ डैश कितना हो जाएगा, के। Q1 कितना है 4, Q2 कितना है 4। अब बेटा माइक्रो हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -12 r का स्क्वायर। तो एफ डैश क्या हो जाएगा भैया, k इंटू 16 इंटू 10 की पावर -12 r का स्क्वायर। अब मुझे एफ डैश निकालना है, तो क्या कर दो भैया, इसको इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी है, k इंटू 16 इंटू 10 की पावर -12 r का स्क्वायर। एफ की वैल्यू कितनी थी बेटा, k इंटू 16 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -12 r का स्क्वायर। ये पार्ट से बेटा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब फाइनली आंसर कितना बचा बेटा, 1/8। तो एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा, f/8। चमका कि नहीं चमका बेटा, ऐसे रिलेशन वाले सवाल आए बेटा, 2 केस देकर पूछेगा, तो पहले केस के लिए कूलॉम फार्मूला लगा लो, दूसरे के लिए आपको जो बोला जाए उसके लिए बेटा फार्मूला लगा लो। अगर रिलेट करना है तो दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आंसर इजीली तरीके से आ जाएगा। चमका कि नहीं चमका, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, शानदार क्वेश्चन है बेटा। क्या बोल रहा है, इफ अ टू आइडेंटिकल स्फीयर ए एंड बी हैविंग सेम चार्ज q आर कीप्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। लो भैया, ये एक बॉडी ले लिया और ये दूसरी बॉडी ले लिया। मैं बोल रहा हूं इसके पास भी क्यू चार्ज है, इसके पास भी कितना चार्ज है, क्यू। कितने डिस्टेंस पे रखे बेटा, किसी भी डिस्टेंस पे मैं अपने से r डिस्टेंस पे मान लिया। और अभी फोर्स कितना लग रहा है बेटा, F लग रहा है। अगर तो लगा लिया F, कूलॉम लॉ कितना हो जाएगा, K। Q1 है, Q2 तो क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर, ये R का स्क्वायर। ये पहला केस है बेटा। अब आगे क्या बोल रहा है बेटा, इफ अनचार्ज थर्ड स्पेयर सी ऑन द सेम साइड। तीसरा स्पेयर है बेटा, वो भी कैसा है, न्यूट्रल है। अब क्या बोल रहा है, ब्रॉक्ड इन अ कॉन्टेक्ट विथ द फर्स्ट, देन ब्रॉक्ड इन अ कॉन्टेक्ट विथ द सेकंड, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी। बोल रहा है बेटा एक तीसरा चार्ज है जो कैसा है, न्यूट्रल है। सबसे पहले उसको किसके साथ कॉन्टेक्ट कराया बेटा, ए के साथ। ए के पास अभी कितना चार्ज है, Q। सी के पास कितना चार्ज है भैया, 0 चार्ज है। और दोनों आइडेंटिकल है भैया, टच कराया गया है। तो बेटा टच करा के जब रिमूव कराओगे, दोनों आइडेंटिकल है, तो नेट का आधा आधा बांट लेंगे। तो नेट कितना आएगा बेटा, Q आएगा। तो Q का आधा कितना हो जाएगा बेटा, Q/2। और इसके पास भी कितना आ जाएगा, Q/2। अब भैया जो सी वाला है, अब किसके साथ सेटिंग कराया बेटा, बी के साथ। बी के पास शुरू में कितना चार्ज था, Q। अब सी के पास कितना आ गया, जल्दी बोलो बेटा, Q/2। तो अब इनका नेट देखोगे, तो इनका नेट जो आएगा बेटा कितना आएगा, 3Q/2। और 3Q2y का हाफ करो, क्योंकि दोनों बॉडी कैसे आइडेंटिकल। तो बी के पास आ जाएगा भैया 3Q/4। सी के पास भी कितना आ जाएगा, 3Q/4। चमका कि नहीं चमका। अब बोल रहा है कि भैया ए और बी के बीच में, इतना सब होने के बाद ए और बी के बीच में कितना कूलॉम फोर्स लगेगा। तो ए के पास कितना चार्ज है भैया, देख लो, Q/2। और भैया बी के पास कितना है भैया, बी के पास है 3Q/4। लगा दो कूलॉम फार्मूला भैया, F बराबर K। Q1 कितना है बेटा, Q/2। Q2 कितना है बेटा, 3Q/4। R तो भैया उसी डिस्टेंस पे रखना है। फाइनली F डैश निकालना है। F डैश कितना हो जाएगा, K 3K Q का स्क्वायर, 4 दूनी 8 R का स्क्वायर। अब जो ये वैल्यू है किसके बराबर है बेटा, F के बराबर है। तो फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 3F/K। चमका कि नहीं चमका बेटा, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है, ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जा चुके हैं। चमका कि नहीं चमका। और मैं इसलिए बेटा आपको फर्स्ट लेक्चर में बेटा चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि भैया अगर दो आइडेंटिकल बॉडी है, उनको टच कराओगे तो कंडक्शन होगा, और जो चार्ज का बंटवारा होगा नेट का आधा आधा बांट लेंगे। चमका कि नहीं चमका। और भैया अगर दोनों आइडेंटिकल बॉडी नहीं है, तो उसके लिए Q1 डैश का फार्मूला बताया था, R1 प्लस R2 इंटू क्यू नेट। और Q2 डैश के लिए बताया था बेटा, R1 प्लस R2 इंटू क्यू नेट। चमका कि नहीं चमका बेटा। अगर बेटा ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो मेरे बेटा अपनी पाठशाला फिजिक्स बाय दिग्विजय सर में इलेक्ट्रोस्टैटिक का भैया पहला लेक्चर जरूर जाके देखें, बिल्कुल मजा आ जाएगा। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल से बेटा, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है,
तो भैया जिससे बन जाए कमेंट बॉक्स में लिख दे। बहुत ही आसान सवाल है, क्या बोलो, व्हाट इज द मिनिमम इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल 1 मीटर अपार्ट इन अ फ्री स्पेस। तो कूलॉम फार्मूला क्या होता है बेटा, के Q1 Q2 R का स्क्वायर। बोल रहे हैं भैया दो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है, इसको 1 मीटर पे रख दिया गया। बोल रहे कितना मिनिमम फोर्स इन दोनों चार्ज के बीच में रखा लग सकता है, और ये कहां पे रखे बेटा, वैक्यूम में। तो बेटा चार्ज की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी होती है सर, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के बराबर। तो Q1 की वैल्यू भी E मान लो, Q2 की वैल्यू भी E मान लो। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, के Q1 भी E Q2 भी E, R का स्क्वायर की जगह क्या लिख देना है बेटा, क्या लिखना है, 1 का स्क्वायर। क्वेश्चन पे ही बोला है ना, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, के ई का स्क्वायर। तो बेटा जो मिनिमम सबसे मिनिमम फोर्स लगेगा अगर बेटा दो चार्ज को 1 मीटर डिस्टेंस पे वैक्यूम पे रखा जाए, तो कितना मिनिमम फोर्स लगेगा बेटा, की ई का स्क्वायर। चमका कि नहीं चमका बेटा। तो ये होगा बेटा कुलाम्स लॉ के बेस्ड पे पूरे न्यूमेरिकल्स। अगला लेक्चर जो आएगा बेटा कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आएगा, उसके बाद भी बेटा पूरे वेक्टर फॉर्म के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अभी भी दो कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं बेटा, है ना। तो वेक्टर वाले न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन वाले न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, और ये बेटा आपके नीट में, जेई में या सीबीएसई बोर्ड में आता ही है। और लास्ट में बेटा पेंडुलम प्रॉब्लम। तो अगले लेक्चर्स में ये पूरा बिल्कुल फुल डिटेल्स में लेकर आऊंगा। तो अगर बेटा अपन का लेक्चर बढ़िया लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं भैया अगले लेक्चर में।